हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कंटिन्यू करते हैं अपना भाई सीरीज अंडरस्टैंडिंग द डेट। वर्ल्ड बैंक डेट हाईएस्ट, वी आर रैंक्ड एज एन हाईएस्ट। सो उसका अब इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या आएगा, रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमारा करेंसी डीवैल्यूएशन में चल रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है डे बाय डे, जिस वजह से आपका जो फॉरेन लाइबिलिटीज़ हैं इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी में करेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ जैसे जैसे हमारा डेट बढ़ेगा, गवर्नमेंट का बोरिंग पुशअप होगा, इंटरेस्ट रेट पर इम्पैक्ट आएगा और सोवरजन बोर्ड बॉन्ड यील्ड्स पर भी इम्पैक्ट वैसे ही आएगा। बिकॉज आपका जैसे जैसे आपका राइजिंग यील्ड होता जाएगा, लोअर द वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड्स होता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड वैल्यूएशन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। सो हायर कॉस्ट ऑफ बोरिंग आ जाएगा आपके कंपनीज के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए, ठीक है। तो ये एक पुट प्रेशर बनेगा वैल्यूएशंस पे, राइट। देन मूविंग अहेड, रेटिंग एजेंसीज, जैसे ही आपने इतना बड़ा बॉन्ड लिया है एंड rating agencies will be after them, after you to devalue your टोटल इकोनॉमिक पैरामीटर्स। जैसे कि जहाँ पर भी हमें डाउनग्रेड दिखा, जहाँ पे ट्रिगर, अगर कभी की गवर्नमेंट ने ट्रिगर करा जहाँ पे हम कैपिटल आउटफ्लो रोक रहे हैं, या लिक्विडिटी स्ट्रेस का सिचुएशन है, या इक्विटी मार्केट में फ्लो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम हर्ट कर रहे हैं, राइट। और यील्ड जो है आपके बॉन्ड की नहीं आ पा रही है, अनसस्टेनेबल सोवरजेनेंस बन रहे हैं। सो उस केस में जब आपका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है वो आपको एक डाउनग्रेड कर सकती है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा टोटल जीडीपी और टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बेसिस पे। वहाँ पे भी एक स्टॉक मार्केट नीचे आपका जा सकता है, राइट। देन जो कंपनीज डेट पर रिलायंट थी, लार्ज फॉरेन डेट पे, लोन्स पे, राइट, बिकॉज ऑफ द करेंसी सिचुएशन, करेंसी का स्विंगिंग एंड बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट स्विंगिंग, उनके लिए अब बहुत ज़्यादा कॉशियस स्टेप उन लोगों को लेने पड़ेंगे टू सर्विस द डेट, राइट। इम्पोर्ट सेंसिटिव सेक्टर्स जो हो गए, जैसे एनर्जी हो गया, मेटल हो गया, केमिकल्स हो गए, इन पर भी बहुत ज़्यादा हमें, अभी ऑयल एंड गैस हो गया, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल सेक्टर्स जो हो गए, दैट विल बेनिफिट कंटिन्यूड, अगर गवर्नमेंट उसमें कंटिन्यूड में केपेक्स करता है और डेट स्पेंडिंग अपना बढ़ाता है, और तो ये डेट और भी बढ़ता जाएगा, हमारे रेशियोज और भी बद से बदतर होते जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, अब गवर्नमेंट को इसको, जो अपने जो सब्सिडी, सोशल स्पेंडिंग, स्टिमुलस जो होते थे वो अब रिड्यूस करने पड़ेंगे, राइट। बिकॉज आर फर्स्ट, क्योंकि अब आप ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे आगे बढ़ गए हो, जहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा उधारी ले रखी है, राइट। यू कैन नॉट नाउ स्पेंड स्पेंड स्पेंड, आप नहीं कर सकते हो। देन अदर फैक्टर्स जो आ जाएंगे, वो है ग्रोथ और कंजम्पशन से रिलेटेड, रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट, रिलेटेड टू योर कंज्यूमर डिमांड, जो कैस्केड होगा आपका स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि फिर रिटेलर्स अपना सेविंग्स खींचेगा, राइट। द रिटेल इन्वेस्टर विद ऑल्सो, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा ग्रोथ आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, ट्रेड बैलेंसेस आ जाता है, एफएक्स रिजर्व्स आ जाता है, इंटरेस्ट रेट आ जाता है, तो ये सारे पैरामीटर्स भी आपको देखने ही देखने पड़ेंगे, राइट। देन मूविंग अहेड, अभी मार्केट क्या है, रिस्क प्रीमियम डिमांड है, राइट। बोथ द डोमेस्टिक विल इंक्रीज द डेट कंसर्न, तो जो रिस्क प्रीमियम हम जो अभी आज मार्केट में दे रहे हैं वो भी इम्पैक्ट में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटीज, कैश फ्लोज, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बिहेवियर ऑन द डेट ट्रेंड्स, राइट। सो ओवरऑल अगर आप एज एन रिटेल इन्वेस्टर देखोगे, सो ये एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द फुल इकोनॉमी। इट इज़ नॉट ऑन द सिंगल पैरामीटर्स बट ऑन द फुल इकोनॉमी। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा साथ में कि हम कॉन्शियसली, अभी कैश इज गोइंग टू बी द किंग, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, हमारा डेट राइजिंग पर है, गवर्नमेंट स्टिमुलस दिए जा रही है इलेक्शंस में लाने के लिए। एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी विल बी लाइक कट थ्रोट चक्ड अप, राइट। तो हमें उस बेसिस पे नहीं आ रहा है, बहुत ही सेलेक्टिव डिसीजंस लेने हैं, बहुत ही सेंट्रिक, पर्सनल सेंट्रिक डिसीजंस लेने हैं, बहुत ही बहुत ही ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, राइट। तो यही चीज़ को देखते हुए बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन में, औने पौने भाव पे कोई भी कंपनी अवेलेबल है, वैल्यूएशन बहुत लो है, ऐसे ही जाके नहीं देखें, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका जरूर देखें, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू बी रेगुलर प्रेजेंटिंग वीडियोस। आपका इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, आपका स्टॉक प्रेफरेंसेस में क्या चल रहा है, और अभी रिजल्ट सीजन आने वाला है, सो डेफिनेटली गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, सो दैट वो एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाए, एंड एक एक कम्युनिटी और एक फैमिली बिल्डअप हो जाए। कूल, थैंक यू एवरीवन।